पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली। घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत के आधार पर सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हमले में शामिल आतंकियों की पहचान कर ली है और पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए। आतंकियों की पहचान आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा के रूप में की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। हालांकि हमले को लेकर पाकिस्तान की सवालियां के कटघरे में है, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है और न ही हमारा इसमें कोई हाथ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और इजराइल के पीएम नेतन्याहू सहित दुनिया भर के नेताओं ने जम्मू कश्मीर में हुए इस आतंकवादी हमले की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी के साथ बातचीत की और आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे जघन्य हमला बताया और ट्रंप ने हमले के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात कही और भरोसा दिलाया कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को भेजे अपने संदेश में पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर संवेदना व्यक्त की। पुतिन ने अपने संदेश में कहा कि इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी हमले की निंदा करते हुए कि वह इस बर्बर आतंकवादी हमले से बहुत दुखी है, जिसमें दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवार के साथ है। इजराइल आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। पीएम मोदी की अच्छी दोस्त और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि वह पहलगाम में आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हैं। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। गुटेरेस ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों के खिलाफ हमले में किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार्य है। गुटेरेस ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। बयान में कहा, यूएई इन आपराधिक कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के उद्देश्य से की गई हिंसा और आतंकवाद के सभी रूपों को स्थायी रूप से अस्वीकार करता है। वहीं पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी इस हमले की निंदा की और जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि श्रीलंका जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। हम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के साथ स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। इस हमले में एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोग मारे गए हैं। ओली ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नेपाल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।